नहीं, लाभ का माध्यम तो कोई नहीं बनाता है। ये दूसरी बात है कि समय समय पर प्रश्न उठते हैं कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी ने जिसके पास पावर रहा है, जिसके पास पॉलिटिकल शक्ति रही है, उसने अपने कार्यक्रम के लिए, उसने अपनी राजनीति के लिए क्या पैसा इकट्ठा किया है, ये समय समय पे बात उठती है। हमारे समय में भी ये बात उठी थी और मनमोहन सिंह जी की एक कमेटी बनाई गई थी, और वो इसलिए बनाई गई थी ताकि इसमें पारदर्शिता लाई जाए। और बहुत चर्चा इस देश में इस बात की हुई थी कि इतना पैसा इकट्ठा होता है, वो चुनाव में लगता है, और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कितना पैसा लगाती है। अगर आप एक एक गांव में वो लगाएंगे, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगाएंगे, ताकि एलईडी वगैरह लगाएंगे, तो उसके लिए पैसे की तो आवश्यकता होगी। इसीलिए हम ये चाहते थे कि एक व्यापक चर्चा इस देश में हो कि पैसा कैसे लगता है, कहाँ से आता है, कैसे उस धनराशि का सही उपयोग किया जाता है, और अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है तो उसमें क्या पारदर्शिता होगी। लेकिन इस बात में कोई रुचि भारतीय जनता पार्टी को है नहीं, और इसलिए नहीं है कि इस समय उनका वर्चस्व है, इस समय सारा पैसा उन्हीं के पास जाता है, और यही उनको एक अपर हैंड देता है आज की राजनीति में। लेकिन ये हमेशा हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हालात बदलेंगे, जब धरातल पर स्थिति में परिवर्तन आता है तो ये सब खड़ा रह जाता है, सब ठाट खड़ा रह जाता है जब कूच करेगा बंजारा। सर, उनका हित के लिए और राष्ट्र के लिए कब जाने का माध्यम है। फिर मैं वही कहूँगा कि यही बात हर पार्टी की है। ये किसी पार्टी के लिए नहीं कह सकते कि हम पार्टी में अपने लिए आए हैं, हमको सेवा नहीं करनी है देश की, या हम देश में के लिए समर्पित नहीं हैं। जनता कितना आपको अंक देती है आपके कार्य के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए, ये समय समय पर स्पष्ट होता है। लेकिन ये बात कोई कहने की नहीं है, तो सब जानते हैं, इसको सब समझते हैं। सबका विकास का इन्होंने चर्चा की है और सबके विश्वास की चर्चा की है। तो आज सबका विश्वास है, आज उनका विश्वास भी है जिन लोगों को पैदल हज़ारों मील चलवाया है, जिनको ना खाना ना पानी मिला है। आज उनका विश्वास है जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, या जो गरीब आज बेसहाय हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं, जिनके पास खाने को नहीं, क्या वो उनका विश्वास है। या जो लोग दंगे में गलत फंसाए जा रहे हैं, उनका विश्वास है कि नहीं है। नौजवान जो अपनी बात रखना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इतनी छूट चाहते हैं कि उनके मन में जो बात हो वो कह सकें, क्या उनका विश्वास है। आज बहुत सारे प्रश्न हैं, उन पर थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमारा ये मानना है कि उन पर सरकार ध्यान नहीं देती, सबका विश्वास लेने का प्रयास नहीं करती। इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। सर, उनका ये भी कहना है कि मंडल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री लेवल द बुकलेट शुड बी in a list 3 languages PM Modi after reviewing relief work by the BJP worker during lockdown। देखिए, अगर कुछ किया है और उसको जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो there is no problem, let them print it and let them place it before people, there is no problem। Have they done it for people at large, or have they done it for people they associate with their party? Have they done it for their workers and their voters, or have they done it for people at large? This is the big question, and this question will become apparent when the COVID cloud lifts and there is free expression and people are able to say what they want to say through your medium, through the electronic media and through print media. All this will come out in the open. Every political party, to the extent possible in terms of resources they had and in terms of personnel they had, have done a great deal. I know for myself, I know that in Uttar Pradesh we've done huge amount. We've done in Uttar Pradesh in all fields as far as
outreach is concerned during this COVID period. I know that in Delhi, we live in Delhi and we see that in Delhi how much the party has done. But these are not times where you want to you want to show how much you've done. People will know. If you've given somebody food, they will know. If you've reached medicine to somebody, they will know. If you have sanitized somebody's house, he will know. This is no time to glorify your own performance. This is the time to do something and move on. As they say in Hindi, नेकी कर और कुएं में डाल. ये गिनाने का समय नहीं है. बहुत समय भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपनी उपलब्धि गिनाने में लगाता है. जब चुनाव आएगा तब अपनी उपलब्धि गिनाएं, कौन मना करता है? अपना ये जो होम ग्राउंड एप्स है उसको ही ज़्यादा बनाए ना, कौन मना कर रहा है? पेटीएम के बारे में कोई नहीं कुछ बताते हैं हमको. चीनी ऐप्स को कुछ पर प्रतिबंध लगाए हैं. हमने तो आपत्ति नहीं अपनी दर्ज कराई. हमने कहा कि अगर आप समझते हैं देश के लिए, ये देश के हित में है तो आप करें. लेकिन क्या ये लोग चुपचाप यहाँ आ गए थे? ये सारे ऐप्स क्या चुपचाप भारत में घुस आए थे कि इनको कोई लाया था? और इतना प्रचार जो सरकार ने किया था पेटीएम का, उसके बारे में क्यों नहीं कुछ कहा जाता है? तो आज कोई युद्ध की स्थिति है क्या चीन के साथ कि कोई चीन का नाम नहीं लेगा? और जैसे प्रधानमंत्री चीन का नाम कभी नहीं लेते हैं, तो इस तरह से कोई चीनी जहाँ भी कहीं चीनी नाम लिखा होगा वो उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे. अगर युद्ध की स्थिति होती है और देश का निर्णय होता है तो हम लोग सब इसके साथ हैं. लेकिन ये थोड़ा दिखाकर ज़रा कुछ करने की बात की जा रही है. ये बात कुछ समझ में नहीं आती है. इसलिए कि जब हम टीवी चैनल्स देखते हैं, टीवी चैनल पे जहाँ ये कहा जा रहा होता है कि हम चीन को सबक सिखाएंगे और हमने चीन को, देखो हमने किस तरह से चीन को पटका है, वहीं पर उसी स्क्रीन पर चीन का ऐड होता है, चीन की किसी इक्विपमेंट का ऐड होता है. तो ये करनी और कथनी में अंतर क्यों है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए. Fast tracking COVID vaccine to cut red tape, safety norms in place, ICMR clarify on August 15 deadline. किस तरह से देखते हैं ये जो वैक्सीन के बारे में? I can't say anything. The experts have said that you can't do things merely to achieve some personal ego targets. If world over there is a standard procedure and there is an SOP that applies for clinical stage of trials and the period that it normally takes, I would imagine that India would have to do the same. If India discovers a vaccine, I think we will all be very proud. But to discover a vaccine against the worldwide practice and established procedures would be worrisome. And what one has heard experts say, experts in medicine, that indicates that there is something very worrying here. देखिए, भारत अगर वैक्सीन बना लेता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और पूरा भारत इस बात को सेलिब्रेट करेगा, इसका जश्न मनाएगा. एक बड़ी सेवा होगी मानवता की. लेकिन जो भी विश्व भर की व्यवस्थाएं हैं टेस्टिंग की, वो भारत को नहीं करनी चाहिए या भारत नहीं करना चाहता है, इस पे थोड़ा सा आश्चर्य होता है. और जो भी विशेषज्ञ हैं जिनका वैक्सीन से संबंधित या जिनका मेडिकल अनुभव ज़्यादा है, उन्होंने जो कुछ पिछले घंटों में कुछ कहा है, उससे ये लगता है कि सिर्फ अपने को सुरखाब के पर अपने सर में लगाने के लिए हम ये कर बैठे हैं. और अगर विश्व भर में ये माना जाता है कि इसमें बहुत बड़ा संकट है, तो भारत अगर ऐसा करता है, बिना सोचे समझे करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत गंभीर एक विषय है. लेकिन इसको विशेषज्ञ ही तय कर सकते हैं, इसको हम राजनीतिज्ञ लोग जो हैं उनको नहीं तय करना चाहिए.